हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के और उसके उत्तरों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हिंदी काव्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हिंदी काव्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वीरगाथा काल को चरड़ा काल क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वीरगाथा काल के कवि चारण या भाट थे, इसलिए वीरगाथा काल को चारण काल भी कहा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, यह नरपति नाल्ह की रचना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स, जो आदिकाल की समय सीमा है वो 743 से 1343 ईस्वी तक मानी गई है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रीतिकाल की भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, रीतिकाल की जो भाषा मानी गई है वो ब्रज भाषा को माना गया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आदिकाल में प्रयुक्त प्रमुख रस कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वह वीर रस है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, आदिकाल की कविता का मुख्य विषय राजाओं अथवा वीर पुरुषों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना व उनका यशोगान करना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें पहली शाखा है निर्गुण शाखा और दूसरी शाखा है सगुण शाखा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 उप शाखाएँ कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, निर्गुण भक्ति शाखा की जो 2 उप शाखाएँ हैं वो हैं ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, 2 जो प्रमुख कवि थे वो हैं कबीरदास और सूरदास, जिसमें कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक और सूरदास जी की रचना सूरसागर है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति के किस शाखा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, कबीरदास निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पद्मावत किस शाखा की रचना है? तो फ्रेंड्स, पद्मावत निर्गुण प्रेमाश्री शाखा की रचना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल से संबंधित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सूरसारावली किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स, यह सूरदास जी की रचना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसकी समय सीमा 1343 से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ललित ललाम मतीराम जी की रचना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुलसी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीति ग्रंथ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, रस छंद अलंकार आदि के आधार पर नायक नायिकाओं के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सृजित रचनाओं को लक्षण ग्रंथ अथवा रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रामायण के रचयिता कौन हैं तथा यह किस भाषा में रचित है? तो फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता कवि वाल्मीकि हैं और यह संस्कृत भाषा में रचित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
अष्टछाप के कवियों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो कवि हैं कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास व सूरदास। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्णाश्री शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स कृष्णाश्री शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राम भक्ति काव्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो फ्रेंड्स राम भक्ति काव्य की रचना अवधी और ब्रज भाषा में हुई है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आधुनिक काल को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। किसी एक रीति मुक्त कवि व उसकी रचना का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स कवि बिहारी जी हैं और उनकी रचना जो है वो है बिहारी सतसई। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आधुनिक काल को किन युगों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी एवं नई कविता के युगों में विभाजित किया गया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता से क्या आशय है? तो फ्रेंड्स नई कविता प्रयोगवादी धारा का विकसित रूप थी जो किसी भी बंधन से नहीं बंधी थी। वह वास्तविकता की नवीन कलात्मक के द्वारा अभिव्यक्ति में सक्षम हुई थी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। काल की 5 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स वो विशेषताएं हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, ऐतिहासिक वित्तों में कल्पना का प्राचुर्य। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स भक्ति काल में कबीर, जायसी, सूर एवं तुलसी जैसे प्रसिद्ध कवियों की दिव्यवाणी देश में सर्वत्र छा गई। भक्ति काल के विभिन्न शाखाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स भक्ति काल में निर्गुण शाखा एवं सगुण शाखा 2 प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। निर्गुण भक्ति शाखा ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री शाखा तथा सगुण भक्ति रामाश्री शाखा एवं कृष्णाश्री शाखा आदि 2 उप शाखाओं में विभाजित है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल में भक्ति भावना किन रूपों में प्रकट हुई? स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स भक्ति काल में भक्ति भावना निर्गुण भक्ति भावना एवं सगुण भक्ति भावना के रूप में प्रकट हुई। निर्गुण शाखा में ब्रह्मा ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। इनकी 2 उपशाखाएं हैं ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में संत रैदास, नानक, दादू, मलूकदास, धर्मदास और सुंदरदास हैं। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जाति पाति, तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इस शाखा की प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस शाखा के कवियों ने लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। दूसरा है सगुण शाखा। भक्तिकालीन काव्य की जिस धारा में सगुण परमात्मा के प्रति भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुई है उसे सगुण काव्य धारा कहा जाता है। इसकी भी 2 उपशाखाएं हैं जिसमें प्रथम है रामाश्री शाखा और द्वितीय है कृष्णाश्री शाखा। रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और इस शाखा में राम का लोकोपकारी रूप से स्पष्ट हुआ है।
कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इस शाखा के सभी कवियों ने श्री कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की अनेक लीलाओं का चित्रण किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा का परिचय दीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा है। इस शाखा के काव्य में साधना एवं ज्ञान की श्रेष्ठता का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं तथा उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी है। दादू मलूकदास, संत रविदास, धर्मदास, सुंदरदास व नानक इस शाखा के अन्य कवि हैं जिन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु महिमा का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश मीन्स गाइस अनपढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा काटुक्ति प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? वह काव्य जिसमें जीवन का व्यापक रूप से चित्रण होता है उसे महाकाव्य कहा जाता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य सर्ग में विभाजित होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। इसकी कथा में धारावाहिक तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों समावेश भी होना चाहिए। आधुनिक युग के महाकाव्य के स्वरूप में प्राचीन प्रतिमानों की तुलना में परिवर्तन हुए हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जैसे कि पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।